सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग, बिजनेस और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी, मतलब हर फील्ड में टॉप पर पहुंचा हो। हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। आज हम उनके बताए सफलता के उन 6 जबरदस्त नियमों को समझेंगे जिन्होंने उन्हें एक असली लेजेंड बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि अर्नोल्ड की सलाह में इतना दम है क्यों? अरे भाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी करने की ठानी ना, उसमें वो बिल्कुल टॉप पर पहुंचे। सोचिए, एक वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर, फिर दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार, एक कामयाब बिजनेसमैन, और तो और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कैलिफोर्निया के गवर्नर तक बन गए। मतलब क्रेडिबिलिटी तो पूरी है। और पता है, उनके ये नियम एक स्पीच से लिए गए हैं जिसे 10 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। लाखों लोग इससे रोज प्रेरणा ले रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या खास है इन नियमों में? चलिए पता लगाते हैं। तो पहला नियम है एक विजन रखना। आर्नोल्ड के हिसाब से ये सबसे सबसे जरूरी नियम है। विजन क्या है? ये हमारी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट है, एक साफ साफ मंजिल जिसके तरफ हम लगातार बढ़ते जाते हैं। आर्नोल्ड का कहना है कि बिना लक्ष्य के जीना ये ठीक वैसा ही है जैसे बिना पतवार के नाव में बैठ जाना। हम बहते तो रहते हैं, पर आखिर में किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। एक विजन ही है जो हमें सही दिशा और एक मकसद दोनों देता है। ये बात तब की है जब वो ऑस्ट्रिया में एक छोटे से बच्चे थे। उन्होंने एक मैगजीन पर बॉडी बिल्डर रेग पाक को देखा, और उस मैगजीन में ना रेग पाक की पूरी कहानी थी, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग की, मिस्टर यूनिवर्स बने और फिर फिल्मों में आए। अर्नोल्ड ने जैसे ही उसे पढ़ा, उनके मुंह से निकला, वाओ, ये तो मेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। बस उन्हें अपना रास्ता साफ साफ दिख गया था। और सोचिए, जब विजन नहीं होता तो क्या होता है? एक सर्वे बताता है कि अमेरिका में 74% लोग अपनी नौकरी से खुशी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो बस बिना किसी गोल के बहते चले गए और जो काम मिला वो करने लगे। इसीलिए अपना खुद का विजन होना इतना इतना जरूरी है। ओके, तो नियम नंबर 2 है ना कहने वालों को नजरअंदाज करना। देखिए, जैसे ही कोई बड़ा विजन बनता है ना, तो ऐसे लोग जरूर सामने आते हैं जो कहते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। आर्नोल्ड का दूसरा नियम बस इसी चुनौती से निपटने के लिए है। जब आर्नोल्ड एक्टिंग में आने की कोशिश कर रहे थे, तो हॉलीवुड के एजेंट्स और बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। कहने लगे, तुम्हारा जर्मन एक्सेंट एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा नाम श्वार्ज़नेगर तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, और भाई एक एक्टर के लिए तुम्हारा शरीर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो अर्नोल्ड का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात। उन्हें इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर और अपने विजन पर अटूट भरोसा था। उन्होंने लोगों की ना को सुना ही नहीं, वो बस आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, नियम नंबर 3, लगातार मेहनत करना। देखिए, विजन होना, खुद पर भरोसा होना, ये सब अपनी जगह है, पर इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो इंजन चाहिए ना, वो है कड़ी मेहनत। सीधी सी बात है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अक्सर सुनने में आता है, अरे यार टाइम ही नहीं है। पता है, आर्नोल्ड को इस बहाने से सख्त नफरत है। वो सीधा पूछते हैं, क्या सच में टाइम नहीं है, या फिर हम बस उसे बर्बाद कर रहे हैं? चलिए जरा हिसाब लगाते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? मान लीजिए 8 घंटे की नींद ली, 8 घंटे काम किया, तब भी 8 घंटे बच गए। चलो 2 घंटे आने जाने और खाने पीने में और निकाल दिए, फिर भी पूरे 6 घंटे बचते हैं। सवाल ये है कि वो 6 घंटे आखिर जाते कहाँ हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद आर्नोल्ड है। जब वो अमेरिका आए थे ना, तो वो कॉलेज भी जा रहे थे, दिन में 5 घंटे वर्कआउट भी कर रहे थे, पैसों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी करते थे और रात में एक्टिंग क्लास भी लेते थे। सोचिए, उन्होंने सच में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। तो फिर मेहनत का असली मतलब क्या है? आर्नोल्ड इसके लिए मोहम्मद अली का एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक रिपोर्टर ने अली से पूछा कि वो कितने सिटअप्स करते हैं, तो अली ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, मैं गिनती नहीं करता, मैं तो गिनती तब शुरू करता हूं जब दर्द होने लगता है। बस यही है असली मेहनत। अब आते हैं नियम नंबर 4 और 5 पर। ये दोनों माइंडसेट के बारे में है और एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पहला है, कोई प्लान बी मत रखो, और दूसरा, फेल होने से डरो मत। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों। आर्नोल्ड को प्लान बी से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि उनके हिसाब से ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, ये हमारे मन में शक का बीज बो देता है।
मतलब जैसे ही हम एक बैकअप प्लान बनाते हैं, हम कहीं ना कहीं खुद को फेल होने की इजाजत दे देते हैं। जब कोई सेफ्टी नेट नहीं होता ना, तो हम गिरने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और मान लीजिए फेल हो भी गए तो क्या? दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, पता है उन्होंने अपने करियर में 9,000 शॉट्स मिस किए थे। 9,000! इससे क्या समझ आता है कि असफलता सफलता की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है, वो अंत नहीं है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, विनर्स और लूजर्स में ये फर्क नहीं होता कि कौन फेल होता है। अरे भाई, फेल तो सब होते हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस हार के बाद हम करते क्या हैं। जो विनर होता है वो गिरकर दोबारा खड़ा हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी यानी छठे नियम पर, कुछ वापस देना। ये नियम पर्सनल सक्सेस से भी कहीं बढ़कर है। ये हमारे पूरे सफर को एक गहरा मतलब देता है। आर्नोल्ड का मानना है कि जब हम सफल हो जाते हैं ना, तो अपनी उस सफलता को दूसरों के साथ बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में यही वो चीज़ है जो हमें अंदर से अमीर होने का एहसास कराती है और हमारी कामयाबी को एक असली मकसद देती है। तो ये थे आर्नल्ड के वो 6 नियम। एक विजन रखना, ना कहने वालों पर ध्यान न देना, जी तोड़ मेहनत करना, कोई प्लान बी ना रखना, असफलता को गले लगाना और समाज को कुछ वापस देना। अब सवाल बस एक है कि हमारी अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट क्या है?